नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। मैं आपका अपना राजकुमार पांडे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज से हमारी स्नेहिल मुलाकात हुई। महाराज जी से कुछ विषयों पर चर्चा हुआ। आइए सुनते हैं उस चर्चा को। आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि अयोध्या में 2 तारीख से 8 तारीख तक का कार्यक्रम चल रहा था। हमारे सामने है महाराज श्री पंडित कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आइए महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी कई दिवसीय अनुष्ठान चल रहा था? ये कार्यक्रम चला था, 15 दिवसीय था। पहले 8 दिन की श्री राम कथा हुई डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा। फिर हम कार्यक्रम करके आए गुड़गांवा, गुरुग्राम, दिल्ली के बगल में। फिर एक दिन हम बागेश्वर धाम गए, वहाँ चिरंजीव वेंकटेश जी की कथा, उसका उद्घाटन करके फिर 2 तारीख से आज 8 तारीख तक यहाँ भागवत सप्ताह कथा हमारे द्वारा हुई। हजारों लोगों ने कथा का खूब आनंद लिया। और यहाँ मूलतः लक्ष्य चंडी महायज्ञ चला, जिसकी कल पूर्णाहुति है 9 तारीख को। और अनेक संत महात्मा, विद्वान, मनीषी, तत्वज्ञ, महापुरुष सब लोगों की सहभागिता रही। और विशेष बात ये रही कि हमारे ब्रजमंडल, वृंदावन, मथुरा और श्री काशी से 1700 ब्राह्मण विद्वान आचार्यों ने लक्ष्य चंडी पाठ और यज्ञ किया। और स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जो यज्ञ सम्राट कहे जाते हैं, स्वामी निरंजन देव तीर्थ करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं। और पूरे भारत में उनके बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। तो मूलतः अयोध्या संवर्धन हेतु श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसकी उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत से यहाँ सब यजमान गण पधारे, सब महापुरुष आए और उनके निर्देशन में यहाँ सुंदर लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। और उसी के विश्राम से 8 दिन पूर्व, यानी समापन के अवसर पर हमारी भागवत कथा हुई। महाराज जी एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे अभी जल्द ही हाल ही में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जल्द ही अयोध्या में आपको कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? श्री अवध में तो, क्योंकि हमको तो 50 वर्ष हो गए पूरे विश्व में भागवत कथाओं के आयोजन हम करते हैं। अयोध्या में तकरीबन 33 वर्ष पहले कार सेवकपुरम ग्राउंड में मैंने भागवत कथा की थी, अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक, और बड़े हजारों लोग उसमें एकत्रित रहे। फिर अभी 5-6 वर्ष पहले हमारे श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जब 80 वर्ष उनके हुए, तो 80वें जन्म दिवस पर उन्होंने हमारी भागवत कथा का आयोजन मणिराम दास जी के छावनी के पास ग्राउंड में रखा था। उसमें भी मैं आया था, तो मैंने कथा की थी। तो अवध तो बहुत प्यारी है, और हम लोगों को तो अवध तो हमारी आध्यात्मिक राजधानी है। हिंदू राष्ट्र भारत की आध्यात्मिक धार्मिक नगरी अयोध्या है। और अब तो अयोध्या इतनी सुंदर, इतनी सुहावनी हो गई है, महाराज क्या कहना है। तो 22 तारीख को, जनवरी में 22 को जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसका हमारे पास विशेष निमंत्रण था ट्रस्ट बोर्ड की ओर से। और अपने कार्यक्रमों में व्यस्तता की वजह से दिल्ली में हम थे, तो दिल्ली में ही हमने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में 19 जनवरी से 26 जनवरी तक भागवत कथा रखी। और पूरे शालीमार बाग दिल्ली क्षेत्र को भगवा कलर से सजाया, और हजारों लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता व्यक्त करी। तभी से मन था कि इस उपलक्ष्य में आयोजित 2 मार्च से भागवत कथा मुझे करनी ही है। तो रोज रामलला का दर्शन करने जाता, खूब आनंद हम लोगों को मिला। और महाराज क्या कहना है, अवध जहाँ कभी किसी का वध नहीं होता, उसे अवध कहते हैं। और अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, अंतर्द्वंद में भी कभी युद्ध नहीं चलता, ऐसी अवधपुरी स्वर्ग जैसी सुंदर लग रही है। हजारों भक्तों का रोज रामलला के दर्शन में जमावड़ा रहता है, आनंद मिल रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं
इतनी सुंदर लोगों की सहभागिता, मन प्रमुदित, आनंदित, प्रफुल्लित और हर्षित हो रहा है। और सब अवध वासियों को, विशेषकर हमारे हिंदू राष्ट्र भारत के जितने हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। सब अवध पधारिए, खूब राघव का दर्शन करिए। कैसी प्यारी छवि है, निहारे तो मन, आंखें वहां से हटती नहीं है। ऐसी सुंदर रामलला की दिव्य प्रतिमा अपने गर्भगृह में प्रभु राघवेंद्र विराजे हैं। सब पधारे, दर्शन करें, खूब आनंद उत्सव मनाएं। जय श्री राम। श्री सीताराम। अब आप सभी लोग देख रहे थे पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। आज हमारे चैनल पर महाराज जी ने दो शब्द उनके लिए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ले।